आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास सेकेंड ईयर की बैंकिंग की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है औद्योगिक वित्त। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम केंद्र और राज्य स्तर पर औद्योगिक वित्त के लिए कार्य करने वाले यानी उद्योगों को वित्त संबंधी समस्याओं के समाधान या वित्त की पूर्ति के उद्देश्य से स्थापित किए गए बैंक, जो वो केंद्रीय स्तर पर हों या राज्य स्तर पर हों, उन बैंकों के बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में इस अध्याय में जो पहली संस्था केंद्र या राज्य स्तर पर औद्योगिक वित्त के लिए कार्य करती है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उस पर हमने चर्चा की थी। उसी क्रम में दूसरी संस्था जो उद्योगों के लिए वित्त संबंधी या साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसका नाम है भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। आपने नाम सुना होगा पहले भी, ICICI बैंक है। सन 1953 के अंत में भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार के विदेशी व्यवस्थापन विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंक के आपसी परामर्श के आधार पर भारत में निजी उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए एक निगम बनाने का विचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप 5 जनवरी 1955 को भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम यानी ICICI की स्थापना की गई। इस निगम को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। वर्ष 2002 में ICICI का ये पहले निगम था, फिर वर्ष 2002 में इस निगम को बदलकर बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ। ICICI बैंक में इसका विलय कर दिया गया, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। ये निगम कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के समय जो इसके उद्देश्य थे वो थे निजी क्षेत्र में उद्योगों के निर्माण और आधुनिकीकरण में सहायता देना। निजी क्षेत्र के यानी सरकारी जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, उनके स्थान पर जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं उनके निर्माण और आधुनिकीकरण में सहायता देना। निजी क्षेत्र के उद्योगों में निजी पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन देना। उद्योगों के निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन देना। ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। इसकी पूंजी और अन्य साधन। वर्ष 2018 में इस निगम की कुल पूंजी 1286 करोड़ तथा इसके कुल कोष 1,08,68 करोड़ रुपए के थे। हालांकि अब वर्ष 2020 चल रहा है, ये इनमें परिवर्तन संभव है हो गया हो। इस निगम की निर्गमित पूंजी भारतीय बैंकों, बीमा कंपनियों, इंग्लैंड के पूंजीपतियों, अमेरिकी पूंजीपतियों और भारतीय जनता के द्वारा खरीदी गई है। इस निगम के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, पहला है उद्योगों को मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना और उनके अंश खरीदना। यानी जो ऋण 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष की अवधि तक के हों वो मध्यम कालीन ऋण की श्रेणी में आते हैं, तथा जो ऋण 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होते हैं उन्हें दीर्घकालीन अवधि में रखा जाता है। इन दोनों ही
श्रेणी के ऋणों को यह निगम प्रदान करता है। उद्योगों के अंशों को खरीदता है। नवीन अंश तथा प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना। अभिगोपन का मतलब होता है जब कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, वो उसे यह आवश्यक है कि वो न्यूनतम अभिदान की राशि अपने निर्गमन के द्वारा एकत्रित करे, अन्यथा वह अपना व्यापार आरंभ नहीं कर सकती। तो ये निगम उन कंपनियों को उनके अंश और ऋण पत्र बिकवाने का अनुबंध करते हैं, और यदि ना बिकवा पाएँ तो स्वयं खरीदने का अनुबंध करते हैं। उसे हम अभिगोपन कहते हैं। इस कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। अन्य निजी साधनों से प्राप्त ऋणों की गारंटी करना। उद्योगों के प्रबंध के लिए प्राविधिक तथा व्यवस्थापक सलाह एवं सहायता ये निगम प्रदान करता है। निगम केवल निजी क्षेत्र के उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, परंतु यदि किसी औद्योगिक इकाई को सरकार की कुछ आर्थिक सहायता मिली हो तो उसे निगम से ऋण आदि प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निगम मुख्यतः बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी न्यूनतम ऋण सीमा 5 लाख रुपए है, परंतु निगम किसी भी उच्च सीमा तक ऋण दे सकता है। यानी अधिकतम कितनी राशि का ऋण ये निगम प्रदान करेगा, उस अधिकतम की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। ऋण जो इस निगम के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वो ऋण भारत के किसी भी भाग में स्थापित किसी भी औद्योगिक इकाई को दिया जा सकता है, परंतु ऋण स्वीकृति करने से पूर्ण प्रार्थी कंपनी की योजना, प्रबंध व्यवस्था, विक्रय योजना आदि के संबंध में यह निगम पूरी जांच करता है। इस निगम के द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर, अभिगोपन तथा गारंटी का कमीशन, प्राविधिक सहायता आदि के शुल्क सहायता देने के समय ही निश्चित कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार की सुविधा या सेवा ये निगम प्रदान करेगा उसका जो शुल्क होगा वो पूर्व निश्चित होता है। इस निगम ने क्या प्रगति की है अब तक? निगम नए उद्योगों को स्थापित करने, चालू उद्योगों के विस्तार, आधुनिकीकरण, उद्योगों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता करने के लक्ष्यों में सफल हुआ है। यह निगम निजी उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत बना है। निगम द्वारा ऋणों के आधार पर दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। कुछ बिंदुओं पर इस निगम की आलोचना भी हुई है। ये निगम निजी क्षेत्र के लिए कार्य करता है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं है। जब तक सरकार के ऋण नहीं चुका दिए जाते तब तक संचालक मंडल में से एक संचालक नियुक्त किया जा सकता है। निगम ने भारतीय वित्तीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और निरंतर सफलता प्राप्त कर रहा है। यह निजी क्षेत्र में विदेशी तथा देशी विनियोगों को प्रोत्साहित करने में काफ़ी सफल हुआ है। हाँ, उसे ऋण स्वीकार करने में देर होती है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, आलोचनात्मक बिंदु है, क्योंकि अनेक वैधानिक औपचारिकताएं इस निगम द्वारा ऋण देने से पूर्व पूरी की जाती हैं। ये इस निगम के बारे में बताया गया है। कई बार शॉर्ट नोट टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें, सुनें। आगामी क्लास में एक नए टॉपिक पे बात होगी। धन्यवाद।